नमस्कार बच्चों, मैं राजकमल सैनी, अध्यापक गणित SIS टिडवाना के मंच से आज आपके सामने। बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, आज हम फिर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। देखिए, परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, समझेंगे आप, देखेंगे ध्यान से। वे संख्याएं जिन्हें हम, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं साथ के साथ। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब P/Q के रूप में मतलब कैसे लिखेंगे, देखिए। जैसे कोई संख्या है 4/3। 4/3 का मतलब, जैसे अब P की जगह हमने 4 लिख दिया और Q की जगह हमने लिख दिया 3। ठीक है, ये हो गई एक संख्या। दूसरी संख्या है जैसे 1/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे लिख दिया 9/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो बटे वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। -4/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे परिमेय संख्याओं का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हम आपको जोड़ सिखाएंगे। परिमेय संख्याओं के जोड़ कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं के जोड़। ठीक है, परिमेय संख्याओं के जोड़ देखिए दो तरीके होते हैं। पहला है, यदि दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हो, यानी जो भी हमको परिमेय संख्या दी जाए, 1 2 3 4 कितने भी परिमेय संख्या दी जाए, उनके हर यदि समान है तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे ये हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कोई संख्या है 2/3 प्लस 4/3, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, हमें इनको जोड़ना है। तो देखिए, बराबर बटे का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हर है 3 और यहाँ पे भी 3, यानी समान है। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों हर समान है तो यहाँ भी 3 ही लिख देंगे। ठीक है, हर 3 ही रहेगा। अब अंश अलग अलग हैं, अंश क्या है, अलग अलग। तो 3 तो हर हो गया, और अंश देखते हैं 2 और 4। 2 और 4 को सीधा जोड़ देंगे हम। 2 और 4 कितने हो गए, 6। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही कोई और संख्या है, देखिए 4/9 प्लस, इसमें जोड़ना है हमें -3 -4/9, ये हमें जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए, बराबर बटे का चिन्ह लगाएंगे। हर समान है दोनों संख्याओं का, इसलिए ऐसे की ऐसे रहेगा 9। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, 4 में -4 को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ तो 4 प्लस का है, यहाँ 4 माइनस का है, तो जोड़ तो रहे हैं हम, लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हैं
तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 में से 4 गए तो 0, यानी आंसर क्या आ गया 0। 9 का भाग 0 में देंगे तो 0। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यदि जो परिमेय संख्या हमको दी गई है उसके हर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, यदि दी गई परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हों, असमान हो, तो देखिए क्या करेंगे। और बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि दी गई परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हो तो देखिए हम क्या करेंगे। दो संख्याएं हमारे पास, जैसे 3/4 प्लस 11/5, ये दो संख्याएं हमारे पास। ठीक है, हमें इनको जोड़ना है। अब दिख रहा है हमें यहाँ पे दोनों के हर अलग अलग है, तो क्यों ना हम इनके हर समान कर लें। अगर हम इनके हर समान कर लेंगे तो जो पहला तरीका है उसके अनुसार हम सीधा अंशों को जोड़ देंगे, हर समान किए और अंश जोड़ देंगे। तो हर जो दिए गए हैं उसको समान करने के लिए हम हरों का लसागु लेते हैं। क्या करते हैं, लसागु लेते हैं। तो 4 और 5 का हम लसागु लेते हैं। आपने लसागु पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। देखिए 2 का भाग देते हैं, 4 में देंगे 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं 2 का भाग। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं, 5 में 5 का ही भाग जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उनको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो लसागु आ गया हमारा 20। उसके बाद देखिए 4 और 5 का लसागु लिया हमने, आ गया 20। अब हम 4 का भाग देंगे 20 में, 4 का भाग देंगे 20 में, कितना आएगा 5। 4 का भाग 20 में दिया, 4 पंजे 20। जो आया है 5 उसको अंश से गुणा करेंगे, जो परिमेय संख्या में दी गई है। तो हर का भाग दिया हमने 20 में, 5 आ गया। तो जिस हर का भाग दिया है ना उसी के अंश से गुणा करेंगे, यानी 3 से गुणा करेंगे। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब वही जो चीज़ इसके साथ की है ना वही चीज़ इसके साथ करेंगे। 5 का भाग देंगे 20 में, 4 बार जाएगा, 5 चौके 20। अब 4 को 11 से गुणा कर देंगे, 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 44 और 15 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे 3 का हर तो आया ही नहीं बराबर। अब यहाँ पे जो 20 है ना वो 15 का भी हर है और 44 का भी हर 20 ही है। तो देखिए 44 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 59 और बटे में 20, ऐसे कैसे, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम यदि हर अलग अलग दिए गए हैं तो उनको जोड़ते हैं। 3 संख्या दी गई हो तो तीनों का लसागु ले लेंगे एक साथ, तीनों संख्याओं के हरों का लसागु ले लेंगे। लसागु लेने के बाद जो इसके साथ किया है वो इसके साथ किया है, और ऐसा ही तीसरी संख्या के साथ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया हरों के आधार पर, हर समान हो तो कैसे जोड़ते हैं, हर असमान हो तो कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं संख्या रेखा पर जोड़। संख्या रेखा पर जोड़ हम कैसे करेंगे, देखिए कोई भी दो संख्या है, जैसे 5/3 प्लस 11/3, ये दो संख्या है हमारे पास। 3 ले लेते हैं, देखिए ये ले ली हमने एक, 9/9 नहीं 7 ले लेते हैं, 9 भी ले सकते हैं।
कुछ भी ले सकते हैं। अब इन तीन संख्याओं को हमको जोड़ना है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे तीनों के हर समान है, हर समान है तो हर ऐसे कैसे रहेगा। अंश को जोड़ेंगे, देखो 5 और 11 16, 16 और 7, 16 में जो हमने 7 जोड़े तो ये हो गए 23, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यही आंसर संख्या रेखा पर लाएंगे। देखिए ये है हमारी संख्या रेखा, ये है हमारी संख्या रेखा, ठीक है। ये रहा 0, इधर प्लस में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसी प्रकार आगे इधर -1 -2, इस प्रकार से। यहाँ पर हमने 23 तक इसलिए लिखे क्योंकि हमारे आंसर में 23 आएगा, इसलिए हमने वहाँ पे 23 तक लिखा है। अब देखिए बटे में 3 है तो सबके बटे में 3 लगाएंगे। ये सबके बटे में हमने 3 लगा दिया। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आराम से देखते जाओ ध्यान से। संख्या रेखा बनाना आप जानते हैं, 0 लिखते हैं, एक बीच में 0 लिखते हैं, इधर की तरफ प्लस में होती है संख्याएं और इधर की तरफ माइनस में। सबके बटे में 3 लगा दिया। अब देखिए पहली संख्या है हमारी 5/3, 5/3 ढूंढेंगे हम, इसमें कहाँ है। देखिए ये रहा 5/3, ये है 5/3। यहाँ से हमको चलना है, सबसे पहले ये मिल गया हमको 5/3। जो भी करना है हमें यहाँ से करना है। अब हमको 11 कदम चलना है। कितने कदम चलना है? 11 कदम। संख्या प्लस में, इसलिए हम प्लस की तरफ चलेंगे 11 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये यहाँ आ गए हम, 11 कदम पहुँच गए। अब तीसरी संख्या है तो और चल लो, यहाँ पे 7 है तो 7 कदम और चल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर है। तो पहली संख्या ढूंढेंगे, पहले कहाँ है, ये मिल गई पहली संख्या। अगली संख्या का अंश कितना है, हर तो समान है, अंश कितना है, 11 है तो 11 कदम चलेंगे, फिर 7 है तो 7 कदम और चलेंगे। इस प्रकार हमें आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते जाइए, धीरे धीरे बहुत मज़ा आने वाला है, अभी तो शुरुआत है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 9/7 प्लस -3/7, ये दो संख्या है। अब हमें इसको संख्या रेखा पर हल करना है, जोड़ना है, इनको संख्या रेखा पर जोड़ना है। देखिए संख्या रेखा बनाएंगे पहले। देखिए ये बना दी हमने संख्या रेखा, यहाँ बना दिया हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से लिखते जाते हैं। इधर -1 -2 -3, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दो संख्या हमारे पास 9/7 और -3/7, ठीक है। इनका हर है 7, दोनों का समान है तो सबके बटे में लिख देंगे 7/7/7
सबके बटे में लिख देंगे 7। ठीक है। इसके बाद देखिए पहली संख्या है हमारी 9/7। पहली संख्या है 9/7। देखेंगे कहाँ पर है 9/7। ये रहा देखिए 9/7 मिल गया 9/7। यहाँ से हमको चलना है, यहाँ से हमको चलना है, कितने कदम चलना है? 3 कदम चलना है। कितने कदम चलना है? 3 कदम। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम उधर नहीं चलेंगे, माइनस की संख्या इधर है ना, तो इधर की तरफ चलेंगे हम 3 कदम। देखिए चलते हैं, 1 2 और 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है। और वैसे देखिए सामान्य तरीके से हम ऐसे करते हैं, बटे में 7 ऐसे कैसे, हर समान है तो बटे में 7 ऐसे कैसे, और 9 और 3 को जोड़ेंगे, 9 और -3 को जोड़ेंगे। कर तो जोड़ रहे हैं लेकिन वही अलग अलग चिन्ह हो गए ना, तो घटा देंगे। 9 में से 3 गए तो 6। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस में आएगा। देखिए सेम आंसर है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। अब देखिए ये तो हमने कर लिया, हर समान है तो संख्या रेखा पर बता दिया, लेकिन अब हर अलग अलग हो और उसको संख्या रेखा पर करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए 2 संख्या है, 3/7 प्लस 4/2 ले लेते हैं, चाहे 3 ले लो, 3 ले लिया, 4/3 कुछ भी ले सकते हैं। ये 2 संख्या है, इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए संख्या रेखा पर हम इनको जोड़ेंगे। यहाँ है अपने पास 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। इधर -1, -2, -3 इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए हर अलग अलग है ना, तो वही पहले वाली प्रोसेस करेंगे, हरों को पहले बराबर करेंगे उसके बाद करेंगे यहाँ पे। तो देखिए वही 7 और 3 का हम लैसे लेंगे, 7 और 3 का लैसे लेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि 2 अभाज्य संख्या हमको दी गई हो और उनका लैसे लिया जाए तो उनको सीधा गुणा कर देते हैं। वैसे भी देखिए अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 3 का देंगे तो 3 में जाएगा 1 बार, फिर 7 का देंगे 7 में जाएगा 1 बार, तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21। ठीक है। उसके बाद 7 का भाग देंगे 21 में तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, प्लस 4 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। ठीक है। इस प्रकार ये कर। अब यहाँ पे देखिए वही 9 का हर भी 21 है और 28 का हर भी 21 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबके बटे में 21 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सबके बटे में 21, ऐसे 21 लिख देंगे सबके बटे में 21। इस प्रकार सबके बटे में 21 लिख देंगे। 21 लिखने के बाद सबसे पहले हम 9/21 ढूंढेंगे कहाँ है। ये रहा देखो 9/21 मिल गया 9/21। अब यहाँ से हम 28 कदम चलेंगे उधर प्लस में। अब चूंकि ये बहुत बड़ा है बोर्ड पे आ नहीं सकता तो आप खुद कर लेंगे इसको। देखिए 28 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 28 तक चलेंगे तो 9 और 28 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। 37/21, 37 तक जब आप चलोगे तो 28 बार हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मेरे हिसाब से आपको जोड़ समझ में आ गए होंगे। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सरल सा है। ये संख्या ले ली हमने 4/3 प्लस
7/3 प्लस -11/4। ये 3 संख्याएं हमने ले ली। इनको हमें दोनों तरीके से करना है। इनको पहले सिंपल तरीके से जोड़ना है और उसके बाद संख्या रेखा पर जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 2 संख्याएं इनके तो हर समान है और ये जो तीसरी संख्या है इसका हर अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग तो है। तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। 3 और 4 का हम लैसे लेंगे। क्या लेंगे? 3 और 4 का लैसे। 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा और 4 में जाएगा 2 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है। 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा। 4 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस फिर 3 का भाग 12 में देंगे, वही 4 बार जाएगा। फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस फिर 4 का भाग देंगे 12 में, 3 बार जाएगा। फिर 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33। लेकिन ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। आगे देखिए 16 और 28। देखिए दोनों प्लस की संख्या है और हमें इनको जोड़ना है। दोनों प्लस की है, इनके आगे माइनस नहीं है मतलब प्लस की है। दोनों को जोड़ना है तो 16 और 28 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। देखिए 8 और 6 14 हासिल 1। 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गए 44 प्लस ये है यहाँ पे माइनस के 33/12। अब देखिए यहाँ 44 प्लस के हैं और 33 है माइनस के। तो क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा देंगे। 11/12। 44 में से 33 घटाए तो 11 बच गए। ठीक है। इस प्रकार ये हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।